हुई है। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के बलिया कांड की बात करते हैं। देखिए, बलिया कांड के मुख्य आरोपी पर इनाम घोषित हो चुका है। धीरेन्द्र सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इस मामले में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी धीरेन्द्र फरार है। उस पर इनाम घोषित किया गया है। धीरेन्द्र सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो स्थानीय विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो आरोपी के बचाव में, कल भी उनकी हमने प्रतिक्रिया सुनवाई थी किस तरह से वो बचाव कर रहे थे, तो अब तक वो आरोपी फरार है और पुलिस की पकड़ से दूर है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो पुलिस के बीच से कैसे गायब हो जाता है, जबकि उसको हिरासत में भी लिया गया था। तो गोलीकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को लेकर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। बलिया कांड में आपको बता दें कि कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है, चूंकि मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लिहाजा धीरेन्द्र सिंह जो कि मुख्य आरोपी है, उस पर 50,000 का इनाम रख दिया गया है। यानी कि किसी भी तरह से अगर पता चलता है धीरेन्द्र सिंह का, तो उस व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे इनाम के तौर पर। कहां छिपा है दुर्जनपुर का दुर्जन? धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी कब? धीरेन्द्र पर 50,000 का इनाम। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली और बलिया एक के बाद एक गोलियों की आवाज से दहल गया। एक तरफ योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बलिया में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें इसकी बानगी है। बलिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 18 राउंड गोलियों की आवाज से पूरा बलिया हिल गया। प्रशासन मौजूद, सरकारी अमला भी मौजूद, इलाके के विधायक भी मौजूद, और इन सब की मौजूदगी में बलिया में 18 राउंड गोलियां चली और एक शख्स की दिन दहाड़े सरेआम हत्या कर दी गई। फिर देखिए कैसे बलिया में गोलियों की बारिश सरेआम हुई। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा बलिया दहल उठा। जैसे ही बलिया में चली गोलियों की आवाज लखनऊ तक पहुंची, आनन फानन में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए, जिसके बाद मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ को भी सस्पेंड किया गया। इसके अलावा मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बलिया कांड से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर आ रही है। आरोपी के बचाव में विधायक सुरेंद्र दूसरे पक्ष पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। सुरेंद्र एफआईआर ना होने पर धरने की चेतावनी दी है। आरोपी का समर्थन भी कर चुके हैं इससे पहले सुरेंद्र। कल हमने आपको उनका बयान सुनवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गलत कार्रवाई की गई है, पूरी तरीके से जो हो रहा है वो गलत है, प्रशासन को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बातें विधायक सुरेंद्र की ओर से कही गई थी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि दूसरे पक्ष पर एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं विधायक सुरेंद्र। आज प्रतीक्षा कर ले रहा हूं। एक सप्ताह मेरी सरकार है, मैं सबको अधिकारियों को बोल देता हूं, एक सप्ताह के भीतर एफआईआर नहीं किया गया तो रेवती थाने पर हजारों लोगों की संख्या में ले जाकर के बैठूंगा और मैं एफआईआर करा कर उठूंगा। सप्ताह प्रतीक्षा कर ले रहा हूं। एक सप्ताह मेरी सरकार है, मैं सबको अधिकारियों को बोल देता हूं, एक सप्ताह के भीतर एफआईआर नहीं किया गया तो रेवती थाने पर हजारों लोगों की संख्या में ले जाकर के बैठूंगा और मैं एफआईआर करा कर उठूंगा। खबर पर अपडेट हासिल करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक राय जुड़े हुए। विवेक, जब आरोपियों के बचाव में जब स्थानीय विधायक आ जाते हैं, तो ऐसे आरोपी और ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद कैसे नहीं होंगे? सवाल उठ रहे हैं विधायक जी पर। देखिए, आरोपियों के पक्ष में विधायक खड़े हैं और इसमें विधायक का साफ तौर पे ये कहना है कि जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनके पक्ष के भी तमाम लोग ऐसे हैं जो घायल हैं और उनकी तरफ से भी एफआईआर लिखी जानी चाहिए, जो कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही। हालांकि जिनके हमला हुआ है, मामला
विवेक, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बलिया कांड की तस्वीरें हैं जिस वक्त गोलियां चलाई गई थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 18 राउंड गोलियां चलाई गई थी और इस दरमियान एक 45 वर्षीय शख्स की जान चले गई, जिसके बाद से जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि जो विधायक सुरेंद्र है, जो मुख्य आरोपी है, वो विधायक सुरेंद्र का नजदीकी है, करीबी है। और अब विधायक सुरेंद्र ये कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष पर हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर अगर दर्ज नहीं होती है तो हम धरना देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा समर्थन कर रहे हैं विधायक सुरेंद्र मुख्य आरोपी का।